बिहार में आए जातीय सर्वेक्षण के आंकड़ों ने कुछ दलों को बेहद मुश्किल में डाल दिया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे विरोध करें या फिर इसका समर्थन, जबकि अधिकतर दल तो इसके समर्थन में देश भर में जातीय सर्वेक्षण की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सहित करीब करीब सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियां जातीय सर्वेक्षण की मांग कर रही हैं ताकि कमजोर वर्गों के लिए नीतियां बनाई जा सके। बीजेपी इस मसले पर बुरी तरह फंस गई है। इसलिए जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार में जातीय जनगणना के लिए प्रयासरत थे तो बीजेपी असमंजस में थी। वह खुले तौर पर तो यह कह रही थी और ऐसा दिख भी रहा था कि वह जातीय जनगणना के पक्ष में है, जबकि केंद्रीय नेतृत्व की बात आ रही थी तो मामला पलट जा रहा था। इसी वजह से जेडीयू और आरजेडी आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी करने पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि बीजेपी इस सर्वे की समर्थक रही है। जातीय जनगणना कराने के लिए 2 साल पहले जब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बिहार के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, तब भी बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ कभी नहीं रही है। तब सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि जातीय जनगणना कराने में अनेक तकनीकी और व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, फिर भी बीजेपी सैद्धांतिक रूप से इसके समर्थन में है। उन्होंने ट्वीट में यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी शामिल रही। सुशील कुमार मोदी ने 2021 में एक ट्वीट में कहा था कि वर्ष 2011 में बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे ने जातीय जनगणना के पक्ष में संसद में पार्टी का पक्ष रखा था। उन्होंने आगे कहा था कि उस समय केंद्र सरकार के निर्देश पर ग्रामीण विकास और शहरी विकास मंत्रालयों ने जब सामाजिक आर्थिक जातीय सर्वेक्षण कराया तब उसमें करोड़ों त्रुटियां पाई गई। जातियों की संख्या लाखों में पहुंच गई। भारी गड़बड़ियों के कारण उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। वह सेंसस या जातीय जनगणना का हिस्सा नहीं था। बिहार से आने वाले बीजेपी नेता ने यह भी कहा था कि ब्रिटिश राज में 1931 में अंतिम बार जनगणना के समय बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक थे। उस समय के बिहार की लगभग 1 करोड़ की आबादी में मात्र 22 जातियां ही जनगणना की गई थी। अब 90 साल बाद आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा फर्क आ चुका है। बीजेपी के जातीय जनगणना के विरोधी नहीं होने का सुशील कुमार का वह बयान तब आया था जब उससे 1 महीने पहले लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि भारत सरकार ने जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जाति आधारित आबादी का जनगणना नहीं करने के लिए नीति के रूप में तय किया है। भारतीय जनता पार्टी के असमंजस को इस बात से समझा जा सकता है कि उसके नेता एक तरफ तो इस जातीय जनगणना का श्रेय भी लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ उसके ही नेता इसे जातिवाद की राजनीति बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी चाहते हैं कि मौजूदा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इसका श्रेय न ले, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय मिले। उन्होंने इसका कारण यह भी बताया कि जब कैबिनेट से जातीय जनगणना कराने का निर्णय पारित हुआ था तब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री नहीं थे। वे यह भी कहते हैं कि कर्नाटक और तेलंगाना के बाद बिहार तीसरा राज्य है जहां भाजपा के समर्थन से जातीय जनगणना शुरू हुई। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने इसी साल जनवरी में जातीय गणना के लिए श्रेय लेने के बजाय इस पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने बयान दिया था कि पिछले 75 सालों में किसी दल ने जातीय जनगणना क्यों कराई, 1931 के बाद जातीय जनगणना क्यों नहीं हुई। उन्होंने लालू प्रसाद का नाम लिए बिना कहा कि वे नीतीश कुमार के बड़े भाई के जातीय उम्दा पैदा करवाने के लिए यह जातीय गणना शुरू कराई है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने पहले जातीय जनगणना के विरोध में सीधे तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन इसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि सिर्फ जाति की जनगणना हो रही है,
उपजातियों की गणना क्यों नहीं हो रही है। उन्हें लगता है कि इसमें आंकड़े छिपाने की साजिश है। बहरहाल बीजेपी पर विपक्षी दल यह कहकर आरोप लगाते रहे हैं कि जब वह विरोध में नहीं है तो पूरे देश में जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी, एससी और एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी है, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि अब बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना होना चाहिए। आज बिहार में जातिगत जनगणना की आंकड़े आए हैं, इससे भाजपाई घबराए हुए हैं। बेंगलुरु में जुलाई महीने में हुई 26 विपक्षी दलों की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें से एक जातीय जनगणना लागू करने की मांग भी शामिल है। बैठक में पारित संयुक्त प्रस्ताव में कहा गया कि हम सभी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय को लिए निष्पक्ष सुनवाई की मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि पहले कदम के रूप में जातीय जनगणना कराई जाए। इस तरह 26 से ज़्यादा विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल सभी दल जातीय जनगणना की मांग करते रहे हैं। इससे समाजवादी पार्टी से लेकर एनसीपी, शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, टीएमसी, आप जैसे दल भी शामिल है। जातीय जनगणना के प्रयास कई राज्यों में तो चल रहे हैं, बिहार ने तो इसके आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। बाकी आप सभी का पूरी खबर पर क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।